और कहने लगे कि आखिर तुम कहाँ तक पढ़े हुए हो, तुमने क्या काम किया है, तुम्हारे पापा क्या काम करते थे। उन्हें मेरी पूरी फैमिली की डिटेल चाहिए थी। एक एक करके उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल कर दिए थे। मैंने एक एक करके उन्हें उनके सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम देखने में अच्छे हो, तुम गरीब हो बस इसलिए अपने स्टैंडर्ड के कपड़े पहनते हो, लेकिन अगर तुम अमीर होते और अमीरों के वैसे कपड़े पहनते तो तुम बहुत अच्छे लगते हैं। हालांकि तुम अभी भी अच्छे लगते हो, वैसे तो हमारे घर में बहुत नौकर है, लेकिन तुम हमेशा मेरा साथ दिया है। हमेशा तुमने इस बंगले की इज्जत की खातिर काफी कुछ किया है। तुमने अपने काम को ही अपना कर्तव्य समझा है। मैं तुमसे बहुत खुश रहता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मलिक को क्या हो गया है। वह अचानक मुझे ऐसी अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हैं। मुझे जल्द ही समझ आ गया था कि वह अचानक मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों हो रहे हैं, मगर मैं तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। मेरे सारे घर वालों के पूछने के बाद उन्होंने मुझे एक अजीब बात कही थी। वह कहने लगे कि तुम्हें कल को 20 लाख रुपए दूंगा, बहुत तुम अपने घर भिजवा देना, तुम्हारे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। मलिक की बात सुनकर मैं तो दंग रह गया। हालांकि मुझे इस बात से खुशी भी हो रही थी, क्योंकि 20 लाख रुपए की रकम मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मैं समझ गया था कि मलिक मुझे क्या चाहते हैं, क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी के लिए पसंद करना चाह रहे थे। सबसे ज्यादा भरोसा उनका मुझ पर ही था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी के लिए मुझे पसंद किया था। उनका कहना था कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी शादी इसके साथ हो जाएगी तो उसकी सेहत ठीक हो जाएगी। सुमित मेरे बेटे, क्या तुम मेरी बेटी प्रेमा से शादी करने के लिए तैयार हो? मुझे उम्मीद है कि तुम इनकार करके मुझे निराश नहीं करोगे, बल्कि हाँ बोल करके खुश कर दोगे। मलिक का बदला पूरा हुआ देख कर मेरे हाथ पैर फूल गए थे। मलिक को इस तरह से मॉम बनते हुए देखकर मेरी होश उड़ गए थे कि वह अपनी बेटी के लिए मुझे कितनी बड़ी बात कर रहे थे। हालांकि उनकी बेटी और मुझ में जमीन आसमान का फर्क था, मगर मैंने हिम्मत से काम लेते हुए मलिक की बेटी से शादी करने के लिए हाँ कर दी। वह बीमारी में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती थी, पर मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मुझसे शादी करने के बाद आखिर मैडम की बीमारी कैसे दूर होगी, जबकि मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान था। ना तो मैं ज्यादा अच्छा था और ना ही मुझ में ऐसी कोई क्वालिटी थी जिसमें मैं प्रेमा के लिए परफेक्ट बनता हूँ। मैं किसी हाल में भी प्रेमा से शादी करने के लिए इनकार नहीं कर सकता था, बल्कि मैं तो उन्हें पहले दिन से ही पसंद करता था। लेकिन वह बीमार थी, मुझे इस बात से बहुत डर महसूस हो रहा था, मगर मलिक के होते हुए मैं खुद को बहुत मजबूत महसूस करने लगा। मेरी शादी मलिक की बेटी के साथ फिक्स हो गई थी। मैंने ये खबर अपने दोस्तों को भी दी थी, तो वह लोग भी बहुत खुश हुए थे। मलिक ने ये खबर भी न्यूज़ चैनल और अखबार में छपवा दी थी कि वह अपनी बेटी प्रेम की शादी अपने घर के ही एक गरीब गॉड से कर रहे हैं। ये बात मलिक के लिए बड़े दुख की थी। जाहिर से बात है, मैं उनके और उनकी बेटी के लिए परफेक्ट नहीं था, जबकि मैं तो गांव का रहने वाला गरीब लड़का था। मगर इसके बावजूद मालकिन की बेटी की बीमारी ने मुझे अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने पर मजबूर कर दिया था। शहर के बड़े से बड़े लोगों तक जब दिए वह खबर पहुंची तो वह तरह तरह की बातें करने लगे थे। कह रहे थे कि पता नहीं इस आदमी की बेटी में ऐसी क्या कमी है जो वह अपनी बेटी की शादी एक गरीब इंसान के साथ कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि अभी मेरी और तेरे मन की शादी में 20 दिन रह गए थे। 20 दिनों में धीरे धीरे उनकी तबीयत काफी बेहतर हो गई थी। ये देखकर तो मालिक भी हैरान थे और उन्हें खुशी भी थी कि उनकी बेटी की तबीयत ठीक हो रही है। और तो वह 20 दिन पूरे होने तक उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई थी। बस उन्हें थोड़ी कामचोरी का एहसास हो रहा था। मैं भी यह सोच कर परेशान हो रहा था कि आखिर प्रेमा मैडम की तबीयत किस तरह से ठीक हो रही है, क्योंकि ना ही किसी तरह से उनका खाना पीना बदल गया था और न ही किसी वजह कोई दवाई खा रही थी। मुझे लगा कि मेरी शादी प्रेमा मैडम के
साथ दीपक तरीके से होगी। मगर मलिक ने तो काफ़ी अच्छी तैयारी की हुई थी। शादी से एक दिन पहले मलिक ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे, मैं तुमसे एक पर्सनल बात करना चाहता हूँ कि और तुमसे वादा लेना चाहता हूँ। तुम जानते हो कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ चोरी चुपके नहीं कर रहा, बल्कि सारे जमाने को ये बात पता है। मैं सबके सामने तुम्हें अपना दामाद एक्सेप्ट किया है। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ धोखा नहीं करोगे। मलिक की इस बात पर बात ने जहाँ मुझे परेशान कर दिया था, उधर ही उनकी एक शर्त ने मुझे पागल बना दिया था। उनकी शर्त बहुत ही अजीब थी। यह शर्त तो पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रखने की थी। दरअसल मलिक की यह शर्त थी कि मैं उनकी बेटी से शादी तो कर रहा हूँ, मगर रात के समय अपना घर छोड़कर बंगले की नाइट ड्यूटी क्या करूँगा। इस बात ने मुझे परेशान कर दिया था, क्योंकि मैं यहाँ पर गार्ड की नौकरी करता था, मगर अभी तक मैं ड्यूटी नहीं की थी। रात के समय पर मैं अपने किराए के घर में चला जाता था और न ही बंगले में रात के समय नाइट ड्यूटी करने के लिए चौकीदार को रखा गया था। मुझे हैरानी इस बात की थी, मलिक ने मुझे अपनी बेटी की चौकीदारी करने के लिए रखा था। अब जब वो विदा करके मेरे घर चली जाएगी तो फिर उन्हें अपने इस बंगले की पहरेदारी करवाने का क्या मतलब बनता था। मालिक की इस बात ने मुझे परेशान कर दिया था। वही मेरा दिमाग मेरी एक अजीब बात आ गई थी। इधर मैं अपनी पत्नी से शादी करने के लिए बेचैन हो रहा था और यहाँ मलिक ने मेरे सामने एक अजीब सी शर्त रख दी थी, जिसे मानना मेरे लिए कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि मालिक अब मेरे ससुर ही नहीं बल्कि इस शहर के सबसे अमीर आदमी थे। मैंने उनसे वादा कर लिया कि आप जैसा करोगे मैं इस शादी को वैसे ही निभाऊंगा। मलिक ने कहा कि दरअसल मेरी बेटी की बीमारी ने मुझे परेशान करके रख दिया है। हालांकि आप बहुत बेहतर हो गई है, मगर मुझे कुछ लोगों पर शक हो रहा है। बस इस वजह से मैं तुम्हें नाइट ड्यूटी पर पा रहा हूँ। इस खास मकसद है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे आगे ये शर्त रख रहा हूँ। भले से ही यहाँ पर मेरी बेटी नहीं होगी, मगर तुम पहले से ही यहाँ पर पहरेदारी, और अगर तुम रात को नाइट ड्यूटी कर लोगे तो तुम्हारा क्या चल जाएगा। इसके बदले में तुम्हें डबल सैलरी दे दूंगा, दिन और रात दोनों की लगातार। बस शर्त यह है कि तुम्हें अपनी आंखें और अपने कान खुले रखने होंगे। 5 मिनट के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं करनी है। मालिक की बात सुनकर मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल तो उठे थे, मगर मैं उनके लिए अंदाज को समझता था। वो हमेशा ऐसे ही बात किया करते थे, कभी पूरी बात नहीं बताते थे। मैं जानता था कि उनकी इस शर्त के पीछे कोई ना कोई राज छुपा हुआ है, क्योंकि बेवकूफ़ों वाली बात करना मलिक के अंदर में नहीं था। अगले दिन मेरी शादी प्रेमा के साथ हो गई थी। अपनी बेटी की शादी पर दोनों मम्मी पापा बहुत रोए थे। मालकिन का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और वह मेरे आगे हाथ जोड़कर कह रही थी कि बेटा, मेरे बेटे का हमेशा ख्याल रखना। जबकि मलिक की भी आंखों में आंसू थे। आज उनकी इकलौती बेटे की शादी हो गई थी और उनकी विदाई थी, इसलिए उन दोनों का रोना बनता था। आज मेरी पहली रात थी, तो मालिक ने मुझे अपनी बेटी के पास जाने से नहीं होगा, बल्कि मुझे और खुशी खुशी परमिशन दी कि तुम जाकर मेरी बेटी का ख्याल रखो और उसे दवायां भी टाइम पर दे देना। कल से तुम आकर यहाँ पर नाइट ड्यूटी करना, और हाँ, तुम जैसा भी कुछ देखा मुझे जरूर बताना। क्या है, रात का कितना ही समय क्यों ना हो रहा हो, मैं मालिक से परमिशन लेकर अपने घर का गया था। प्रेमा तो पहले ही मेरे दोस्त की पत्नी के साथ मेरे घर पर आ गई थी। मेरा छोटा सा घर जो प्रेमा के आने का इंतजार कर रहा था। मैं घर आया तो मेरी पत्नी दुल्हन बनी बैठी हुई थी। मैं उनके पास जाने से भी डर रहा था, क्योंकि मैं तो एक गॉड था, जबकि वह बचपन से ही महारानी की तरह पाली बड़ी थी। उनकी जिंदगी में तो कोई कमी नहीं थी, मगर मैं तो एक मामूली सा आदमी था। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि मैं जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी पत्नी मेरा स्वागत किया। उनकी तबीयत बेहतर लग रही थी। वो मुझे देखकर बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई थी। उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उनका मतलब ये था कि वो मुझसे शादी करके खुश थी, और ना ही उन्होंने मुझ गरीब होने का ताना
दिया। वह एक आम पत्नी की तरह मेरी सेवा की बातें करने लगी थी। मुझे एहसास हुआ था कि वह एक अच्छी पत्नी बनने के काबिल है। मैं उनके साथ अपनी जिंदगी की हसीन शुरुआत कर दी थी, मगर उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। मुझे सब्र नहीं हुआ सुबह के समय मैं उनसे सवाल कर ही लिया कि आपको मुझसे शादी करने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि आपका तो सपना होगा आपकी शादी किसी अमीर इंसान से हो। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मेरे लिए तुमसे शादी करना ही भलाई था, मगर मैं तुमसे शादी नहीं करती तो मेरी सेहत खराब हो जाती। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, बस इसी वजह से मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। मुझे भी यह बात समझ नहीं आती थी कि आखिर मुझसे शादी होने पर प्रेमा की तबीयत ठीक होने लगी। इसमें कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, मगर मैं यह नहीं जानता था कि अभी सच्चाई मेरे सामने आने बाकी रह गई है। मैं तो इस बात से दुख था कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी और जिनको मैं हमेशा चाहता था, इसके बारे में मैं हमेशा ख्वाहिश करता था, अब वह मेरी पत्नी बन चुकी थी और उनसे भी मुझे खुले दिल से साथ एक्सपेक्ट कर लिया था। सुबह से रात कैसे हो गई मैं नहीं जानता। शाम के फौरन बहुत ही मैं अपने घर से निकल गया और मालिक के बंगले की तरफ पहुंच गया। बंदे के अंदर जाते ही मेरी बहुत इज्जत हो रही थी, क्योंकि अब मैं इस घर का दामाद बन चुका था। मलिक ने मुझे नाइट ड्यूटी करने के लिए कहा था, लेकिन अब मलिक ने मुझे एक और अजीब बात बताई थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें बाहर किसी को भी यह जाहिर नहीं करना है कि तुम यहाँ ना ड्यूटी करने के लिए आए हो। बंगले के बाहर जो छोटा सा सर्विस लेटर बना हुआ है, तुम वहाँ उसकी खिड़की से झांक कर बंगले की पहरेदारी करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि तुम अपने ससुराल की ड्यूटी कर रहे हो। मैं सर्वेश क्वार्टर में चला गया और उसकी खिड़की के पास बैठ गया था। सर्वेश क्वार्टर की खिड़की से बंगले का गेट साफ साफ नजर आ रहा था। अभी मुझे 1 घंटे ही गुजरे थे कि मेरी नज़र एक आदमी अजीब सी चीज पर पड़ी। उसे चीज ने मुझे हैरान कर दिया था। रात के लगभग 4 बजे बज रहे थे जब हल्की सी आहट हुई। मुझे बंगले के गार्डन की तरफ कोई कूदता हुआ नजर आया था, क्योंकि बंगले के गार्डन के बाहर की दीवार से कोई गार्डन के अंदर खुदा था। वहां से किसी हलचल की आवाज आने लगी तो मैं चौंक गया। जब मैं गौर से देखा तो यह वही आदमी था, वही तांत्रिक था जो डॉक्टर प्रकाश के साथ आया था, और इसी ने मालिक से उनकी बेटी की शादी के बारे में कहा था। मैं इस आदमी को देखते ही पहचान गया था और इसको इस तरह से बंगले के अंदर चोरी चुपके आते हुए मैं हैरान रह गया था। ये तो वही तांत्रिक था, मगर इसका यहाँ का यहाँ क्या काम है? इससे पहले कि वह आदमी मेरी आंखों से ओझल हो जाए, मैं सर्विस क्वार्टर से बाहर निकल आया था कि यह यहाँ मौजूद रहे, क्योंकि यहाँ इस बंगले के अंदर बिल्कुल चोरों की तरह गुस्सा था। और फिर इसे रात के इस समय आने की क्या जरूरत पड़ गई थी? लेकिन इससे पहले कि मैं इसे पकड़ पाता, बहुत तेजी से चलता हुआ चोरी चुपके खिड़की से बंगले के अंदर कूद गया और मालिक के कमरे के पीछे की साइड चल गया। मैंने देखा कि मालिक के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, मगर मैं मालकिन की मौजूदगी की वजह से कमरे के अंदर जाना ठीक नहीं समझा। मगर जो मेरी नज़र मलिक के कमरे के अंदर गई तो देखा कि बिस्तर पर से मलिक मौजूद थे, मालकी नहीं थी। तो मैं फौरन कमरे के अंदर चला गया और मालिक को नींद से जगा दिया। घबराने की वजह मलिक खामोशी से उठे और बाहर आ गए। सामने कौन नज़ारा देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा था वह मेरी समझ से बाहर था। मलिक की पत्नी और वह आदमी एक दूसरे के साथ खामोशी से कुछ बात कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे वह आपस में पैसों का लेन देन कर रहे हैं। मालिक की पत्नी को देखकर ऐसा लगता नहीं था कि वह ऐसे लोगों से भी मिलती जुलती होगी, बल्कि ऐसे लोगों को तो वह अपने करीब भी भटकने नहीं दिया करती थी। मगर आज तो मैं देख रहा था उसे देखकर तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मलिक ने जाकर उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। जब मलिक ने अपनी पत्नी को घर कर देखा तो मालकिन घबरा गई थी। उन्होंने कहा, ये क्या कर रही हो और इस आदमी से इस समय क्या बातें कर रही हो? तुमने इस आदमी को यहाँ क्यों बुलाया है? वह अभी
रात के इस समय पर आखिर कौन है यह मालकिन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था मलिक देना। किसी सबूत के अपनी पत्नी को तो कुछ नहीं कह सकते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि इसको पकड़ लो और इससे स्टोर रूम में बंद कर दो, इसकी इतनी पिटाई करो कि जब तक ये सारा सच ना हो गलती की यह यहाँ पर क्यों आया है तब तक इस मारते ही रहना। ये सुनकर तो वह आदमी भी घबरा गया था। इसके चेहरे पर आता हुआ पसीना साफ नजर आ रहा था। मालकिन के चेहरे की भी हवाएं उड़ी हुई थी। उसने अचानक कहा, मुझे माफ कर दो बड़े साहब, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मगर गलती सिर्फ मैं अकेले ने नहीं की है, इसमें आपकी पत्नी भी शामिल है। इन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे उसे दिन इस घर में आकर आपके सामने झूठ बोलना है। मालकिन ने मुझे पैसे का लाल दिया था कि मैं तांत्रिक बनकर आऊं, और उन्होंने मुझे आपकी बेटी के बारे में सब कुछ बता दी थी। जो मैंने आपको बताई तो आपको यकीन आ गया था कि मैं एक सच्चा तांत्रिक हूं। फिर मैं आपसे झूठ कहा था कि आप आपकी बेटी की शादी किसी गरीब इंसान से कर दो तो आपकी बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी। ऐसा कहने के लिए मुझे मालकिन ने कहा था। उन्होंने मुझे 50 लाख रुपए देने का वादा किया था। ये सब कुछ मैंने सिर्फ पैसों की खातिर किया है। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं, बल्कि मामूली सा इंसान हूं। मलिक तो अपनी पत्नी की बातें सुनकर हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा, क्या तुम अंधे हो गए हो जो इस औरत की बातों में आ गए? मालिक उसे पर चिल्लाने लगे और कहने लगा, मलिक जो मैंने काम किया है मैं इसके ही पैसे लेने आया हूं। ये सब सुनकर तुम मलिक के पैरों तले से जमीन निकल गई थी, जबकि मालकिन फूट फूट कर रो रही थी। वह आदमी तो साफ मालकिन पर इल्जाम लगा रहा था और कह रहा था कि उन्होंने मुझसे जैसा कहा मैं वैसा ही किया। आखिर एक झूठ बोलने के मुझे 50 लाख रुपए मिल रहे थे, इसलिए मैं इस काम को इनकार नहीं कर सकता था। वह कहने लगा, मलिक मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मलिक ने जब चिल्लाते हुए मालकिन से कहा कि क्या यह आदमी सच कह रहा है तो मालकिन घबरा गई थी और फिर उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी ही समझना चाहिए था। दरअसल मैं तुम्हारी बेटी से नफरत करती थी। तुमने मुझसे दूसरी शादी की थी, फिर भी तुम सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी से ही क्या करते थे? तुमने कभी यह नहीं सोचा कि मैं अपनी आंखों में कितने सारे सपने सजा कर आई थी, मगर तुमने सारा प्यार अपनी बेटी पर ही लुटा दिया। इस घर की एक एक चीज तुमने अपनी बेटी के नाम कर दी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं, यहाँ तक कि मुझे तो तुम सिर्फ अपनी बेटी की परवरिश करने के लिए ही लेकर आए थे। ये कहकर जब मालकिन रोने लगी तो मुझे आइडिया हो गया था कि यह औरत मलिक की दूसरी पत्नी है। वो प्रेमा की सगी मम्मी भी नहीं है, जबकि प्रेमा की सगी मम्मी तो कोई और थी। वह कहने लगी, मैंने ऐसा इसलिए किया है, तुम्हारी बेटी से बदला लेना चाहती थी। मलिक कहने लगे, जैसा बदला? तुम कितनी घटिया औरत हो। मैं तुम पर भरोसा किया और तुमने इस आदमी के साथ मिलकर मेरी बेटी के साथ क्या किया है? मुझे पूरी बात सच सच बताओ। मलिक जोर जोर से चिल्लाने लगे तो उन्होंने अपनी गलती के बारे में बता दिया। उन्होंने जो कुछ किया था वह सब खुलकर सामने आ गया था। दरअसल मलिक की पत्नी खुद ही प्रेमा को उल्टी सीधी दवाएं देकर बीमार करती रहती थी। वह उनकी मम्मी थी, इसलिए कोई उन पर सपने भी नहीं कर सकता था। और यह आदमी, इसने तो सिर्फ मालकिन के कहने पर झूठ बोला था, लेकिन एक आस्तीन का सांप भी था जिसने मालकिन का साथ दिया था। वह था मलिक का फैमिली डॉक्टर प्रकाश, जो मालकिन के साथ मिला हुआ था। वह आदमी खाने को तो मालिक का दोस्त था, मगर मालकिन उसे ढेर सारे पैसे दे रही थी। वही था जो तेरे मन की सेहत खराब करने वाली दवाएं मालकिन को दिया करता था। मालकिन प्रेमा की दवाएं और ओरिजिनल दवाएं से बदलकर उन्हें मिला दिया करती थी। तभी तो प्रेम बीमार हो रही थी और ना ही ठीक हो रही थी। उनकी कंडीशन बिल्कुल अजीब सी हो गई थी। वह पागल हो जाती और मालकिन चाहती भी यही थी। यह गलत दवाएं प्रेमा को पागल बनाने के लिए थी, ताकि वह एक दिन उन दवाएं को खा खा कर इस दुनिया को छोड़कर चली जाए और मालिक को ऐसा लगे कि उनकी बेटी बीमारी की वजह से मर गई है। औरत भी कितनी अजीब होती है। मालिक की उनकी दूसरी पत्नी के साथ
मोहब्बत की शादी हुई थी, भले ही उनकी पहली शादी उनके परिवार वालों ने करवाई थी, मगर वह अपनी बेटी से बहुत प्यार किया करते थे। जब उनकी पहली पत्नी मर गई तो उन्होंने अपनी मोहब्बत से शादी कर ली। जब मलिक की दूसरी शादी हुई थी तो प्रेमा 3 साल की थी और उन्होंने अपना सारा प्यार अपनी मोहब्बत को छोड़कर बेटी पर ही लुटा दिया था। इस बात की सारी जिंदगी मालकिन को जलन रही थी। मालकिन प्रेमा पागल करने की कोशिश कर रही थी। वह चाहती थी कि प्रेमा किसी लड़के के चक्कर में फंस जाए, जिसकी वजह से मालकिन उन्हें घर से निकाल दे और उन्हें अपनी जेजात से बेदखल कर दे। मगर प्रेमा एक बहुत अच्छी लड़की थी, उन्होंने कभी अपने पापा की इज्जत खराब करने के बारे में सोचा भी नहीं था। ऐसा नहीं हुआ तो मालकिन ने डॉक्टर प्रकाश और इस आदमी के साथ मिलकर इतना बड़ा खेल रचा था। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें अगली अपडेट आप तक पहुँचाने के लिए। धन्यवाद।